सबकी बहन चोदेंगे आज चोदो समाज जुड़ोगी सारे मेरा भाई है। आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। ये तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मैं पटना में रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने वाल्मीकि समाज के लिए थोड़ी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। मैं थोड़ी भावनाओं में बह गया था, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो है। मैं अपनी गलती मानता हूँ पूरे वाल्मीकि समाज से। साथियों नमस्कार, आज गोविंदपुरम में हूँ और गोविंदपुरम में मेरे साथ गज्जू भाई हैं। गजेंद्र सिंह के नाम से वो फेमस हैं, पूरा गाज़ियाबाद उनको जानता है। पिछले दिनों एक घटना गाज़ियाबाद में हुई जिसमें जातीय अहंकार से भरे हुए कुछ युवाओं ने गाड़ी में बैठकर सस्ता नशा कर जाटव और वाल्मीकि समाज को गालियां दी। जब गज्जू भाई को ये बातें पता चली, वीडियो वायरल हुई, तो उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लिया, FIR दर्ज कराई। पूरा मामला जानते हैं गज्जू भाई से, क्या है पूरा मामला। मास्टर कॉलोनी है, मेरठ रोड स्थित एक मास्टर कॉलोनी है जनपद गाज़ियाबाद में। वहीं पे एक योगेश चौधरी का पुत्र है, उसका नाम है उज्जवल चौधरी जी, और एक उसके मामा का लड़का था सागर चौधरी। उन दोनों ने शराब पी करके और वाहन चलाते हुए उसमें जाटव और वाल्मीकि जाति के लोगों को गाली गलौज की और अभद्रता की, सामाजिक एक तनाव उन्होंने जो है पैदा कर दिया था। उस तनाव के उसमें आसपास के लोगों से जो है कॉल आ रहे थे। चूँकि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का जो है अध्यक्ष हूँ, तो लोग उस नाते भी कह रहे थे और वैसे भी क्षेत्र में तनाव काफ़ी स्थिति तक बढ़ गया था। तब लोगों ने कहा कि भाई इस प्रकरण में तो कुछ संभावना थी, उसके साथ लोग संज्ञान लिया जाना चाहिए। हाँ जी। मेरे द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र, ये एडवोकेट ज्योति हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग चल रही हैं, तो एक इनसे मैंने कहा कि एक शिकायत आप जो है लिख दीजिए ज़रा। तो इन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र एक तैयार किया उसके लिए, और मैं जिलाधिकारी जनपद गाज़ियाबाद महोदय से और पुलिस आयुक्त महोदय से मैं मिला। तो कमिश्नर साहब ने उसमें जो है उसके विरुद्ध एक जांच करके और वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ किए जाने के आदेश पारित कर दिए। जब वो शिकायत अखबारों में आई और मामला जो है सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो गया, पता लग गया कि शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं जिसमें कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी है। तो उज्जवल चौधरी का जो मामा था, उसके रविंदर चौधरी का मेरे पास कॉल आया। उसने बताया कि मेरे भांजे से और मेरे लड़के से गलती हुई है और आपने इनके खिलाफ़ जो है FIR के लिए शिकायत दी है, लेकिन ये लोग माफ़ी मांग लेंगे। तो आपसे ये प्रार्थना है कि भाई आप इनका जो फ्यूचर ख़राब ना हो, मुकदमा कायम ना कराएं। जिस चैनल से, जिस माध्यम से इन्होंने सार्वजनिक रूप से जाटव और वाल्मीकि लोगों को मतलब गाली गलौज किया है, उसी माध्यम से ये अपनी माफ़ी जो है अपनी मांगेंगे और वो सार्वजनिक करेंगे। तो उसके बाद मैं अगले दिन 6 फरवरी को थाना नंदग्राम गया। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे। तो लोगों से मशवरा करने के बाद मैंने ये राय लिया कि भाई अब आप समझ लीजिए कि सार्वजनिक मसला है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुकदमा कायम कराऊं, और नहीं तो आप चाहते हैं तो वो माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी मांग ले। वो माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हो गया। उसने अपनी माफ़ी मांग ली और कहा कि नशे में लोगों ने बताया उज्जवल चौधरी ने और उसने कि नशे में हमसे ये गलती हुई थी और भविष्य में कभी नहीं करेंगे, ना जाटव ना वाल्मीकि जाति के लोगों को गाली गलौज नहीं करेंगे, बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करेंगे। तो उस नाते फिर मैंने उसमें मुकदमा ना लिखा करके ACP साहब को लिख के दे दिया कि मैं मुकदमा नहीं लिखाना चाहता, और SHO साहब को तो उसमें उन्होंने माफ़ीनामा लिखा अपना, उन्होंने अपना माफ़ीनामा भी लिखा, और बावजूद उसके फिर भी पुलिस द्वारा उनको 151 में जेल भेज दिया गया था। तो उन्होंने कहा है कि भविष्य में कभी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। जेल वो पुलिस द्वारा भेज दिया गया था 151 में। माफ़ी दोनों लड़कों ने उन्होंने मांग करके क्षमा मांग ली। तो इसी वजह से जो है मेरे द्वारा उनके खिलाफ़ मुकदमा नहीं चलाया गया। चलिए, क्षेत्र में शांति भंग करने के उद्देश्य से पुलिस ने उनको सबक सिखाया। मेरे साथ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट ज्योति हैं। ज्योति, आप लगातार ऐसे मामले देखती हैं कि इनकी क्या मानसिकता थी इस तरह की कि इन्होंने नशे में एक जाति विशेष को, वर्ग विशेष को गाली दे रहे थे? क्या आपको इनकी साइकोलॉजी समझ में आती है? हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जाति अहंकार है और वो छोटी जाति के लोगों को, जैसे कि अनुसूचित जाति हुई,
उन्हें गाली गलौज करते हैं, मतलब अपने से बहुत ज़्यादा नीचा समझते हैं, नीचा देखते हैं। आज मतलब आज़ादी के 78 साल बाद भी ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा जातिवाद है देश में? ऐसा देखने को मिलता है। तो गजेंद्र भाई, ये तो कह रहे हैं कि देश जातिवाद खत्म हो गया है, देश समृद्ध हो गया है, और गाजियाबाद जैसे महानगर में इस तरह की घटना। देश से जातिवाद खत्म हो गया है, समृद्ध हो गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, देश विकसित हो गया है, देश ऊपर पहुंच गया है। लेकिन ये सब कागजों में है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में ये स्थिति है कि यहाँ का पॉल्यूशन हाई लेवल पर है। वास्तविकता में ये है कि पिछले 50 वर्षों में कोई डिग्री कॉलेज सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। वास्तविकता ये है कि कोई इंटर कॉलेज नहीं बनाया गया है। वास्तविकता ये है कि युवा बेरोजगार हैं। लोग एमटेक और बीटेक करके रोजगार ढूंढ रहे हैं। 15,000 रुपये की नौकरी प्राइवेट कंपनियों में लोग कर रहे हैं। वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है, और ये सब राजनीतिक लोगों ने, नेताओं के दलों ने किया है। और इसमें इसका श्रेय जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको भी जाता है। वो सिर्फ अपनी औलाद को तो सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रति उनका प्रेम नहीं है। ये जातिवाद जो दूसरी पीढ़ी में, जो अपनी नई पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कहाँ तक चलेगा? क्या ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे? मूर्ख हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं इस देश को। ये लोग मूर्ख हैं जो जातिवाद को चला रहे हैं। इनको चाइना से सीख लेना चाहिए। वहाँ किसी तरह का धर्म और जातिवाद नहीं है। कोई धार्मिक या जातीय आधार पर कार्यक्रम नहीं करने की अनुमति वहाँ नहीं है। यहाँ एक जाति को ऊपर उठाना, दूसरी जाति को नीचे गिराना, ये इनकी मूर्खता है। इससे देश को नुकसान होता है। लोगों को बचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हर जाति, हर बुरे लोग हर जाति में होते हैं। जाट अच्छे होते हैं, जाट बुरे होते हैं। जाटव अच्छे होते हैं, जाटव बुरे होते हैं। वाल्मीकि अच्छे होते हैं, वाल्मीकि बुरे होते हैं। पंडित अच्छे होते हैं, पंडित बुरे होते हैं। सब चीज़ें, हर टाइप का आदमी है। बस ये है कि संख्या कुछ बुद्धिहीन लोगों की, कुछ विशेष जातियों में संख्या अधिक है जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली आधार पर हम चलते हैं। हम सिर्फ संवैधानिक मानसिकता वाले लोग हम होते हैं। हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन अगर किसी के बुद्धि में ये गलत धारणा आ जाती है कि वो उस आधार पर और वो हमको अपमानित कर सकता है, तो हम जो है खाल में भूस भी भर देते हैं। ये भी बीमारी है हम लोगों में। चलिए, मैंने कई बार अपनी वीडियो में, खासकर आज इंटरव्यू लेने का उद्देश्य यही था कि कम से कम उन लोगों को ये चेताया जाए, उन लोगों को ये समझाया जाए कि ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान देश के हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि कोई उसके साथ भेदभाव, रंग भेद, नस्ल भेद ना करे। तो पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, और ख़ासकर इस तरह के जो जातीय अहंकार, जातीय कुंठा से भरे हुए लोग हैं, वो समझ लें इस तरह की हरकत करने के बाद आपको कानून छोड़ेगा नहीं, आपको आपकी असली जगह यानी जेल में भेज दिया जाएगा। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।